गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप क्लास 12th में हैं, आपका एग्जाम है 2023 में। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोगों को आज आवश्यकता पड़ रही है कि गुडविल का वैल्यूएशन करने का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि गुडविल क्या होता है डिटेल में। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से जरूर देखिए। राइट, तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं नए जोश और जुनून के साथ। थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की तरफ भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रोसीजरल पार्ट होता है, आपका दिमाग कंफ्यूज करेगा, लेकिन फिर भी कोशिश तो करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं गुडविल के वैल्यूएशंस का, अब पीछे का टॉपिक का हम नहीं छेड़ रहे अभी, बिकॉज वो सारी चर्चाएं कल के आधे से 40 मिनट के लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप किया हुआ है। अगर हम बात करें गुडविल का, तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है मेथड, यानी कि इसके वैल्यूएशन करने का बहुत सारे मेथड्स है, उसमें से कुछ मेथड्स हमारे 12th के सिलेबस में है। राइट, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये तीनों मेथड्स हमको पढ़ने हैं। और भी मेथड है, बट उसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर करके चलेंगे, बिकॉज वो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। राइट, अगर हम बात करें तो हम क्या करने जा रहे हैं, वैल्यूएशन किस चीज का, गुडविल का। गुडविल का हम लोग वैल्यूएशन स्टार्ट कर लिए, ठीक है जी। चलिए अगर हम बात करते हैं गुडविल, गुडविल और इसका करना है हमको वैल्यूएशन। राइट, अब गुडविल क्या होता है ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। गुडविल कुछ नहीं है, अगर एक वर्ड में हम बात करें तो रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का क्या है, रेपुटेशन है। रिपोर्टेशन। रेपुटेशन का मॉनेटरी टर्म में कैसे किया जाए, तो इसको हम कहते हैं वैल्यूएशन। राइट, यानी कि रुपीज फॉर्म में कैसे इसको हम लोग निकालें। भाई आपका नाम तो है, रेपुटेशन है, लेकिन कितने रुपए का है, तो उसी को हम बोलेंगे वैल्यूएशन। और वैल्यूएशंस भी जो है डिफरेंट मेथड्स है, जैसे हमने देखा आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड। राइट, और भी है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा दिया हुआ था आपको कैपिटलाइजेशन मेथड। राइट, ये तीनों मेथड्स है। तो हर मेथड से, जैसे डेप्रिसिएशन निकालने का दो तरीका पढ़े थे हम लोग ना बचपन में 11th में, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, वैसे ही गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए भी हमारे पास कितने मेथड्स है, तीन मेथड्स है। अब इस मेथड्स पे अगर बारीकी से देखोगे तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग ये लोग फॉर्मूला बनाया हुआ है, लेकिन हम लोग तो कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग इजीली कर सके। देखिए, अगर हम देखें तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालें तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिएगा बहुत ध्यान से। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, अगर हम गुडविल की वैल्यू करें तो हमको गुडविल इक्वल टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मैंने शॉर्ट में लिखा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर से, नंबर ऑफ ईयर परचेज। राइट, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब ये करने की कोशिश कर रहा है कि गुडविल क्या है, रेपुटेशन है। तो ये रेपुटेशन का वैल्यू उतना निकालो कि हमारा अभी जो प्रॉफिट है वो फ्यूचर में कितना मेंटेन रहने वाला है, और उसमें हम कितने साल से उसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब ये फाइनल फॉर्मूला यही है, ये गिवन रहेगा आपको, गिवन इन क्वेश्चन। अब समस्या ये भी नहीं है भाई, सिंपल सा बात है। अगर मान लेते हैं कि हमारा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मान लेते हैं 1 लाख आता है, ये निकाल लेते हैं तो ये 1 लाख आता है। क्वेश्चन बोलता है कि 3 इयर्स परचेज,
तो 3 ईयर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे गुडविल का वैल्यू आ जाएगा 3 लाख रुपया। तो ये होगा वैल्यू ऑफ गुडविल। कितना आसान है कि नहीं, दिख रहा है? बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये कुछ इस तरह नहीं हो रहा है कि अगर आप सोचो, आपने डिसाइड किया सीए करने के लिए, मैं एग्जांपल से कनेक्ट करना चाहता हूं आपको। आपको करना है सीए, तो सीए वाले क्या करते हैं बेटा? कुछ नहीं, सीए इजकल टू क्या करना है, आप 12th पास करो 55% मार्क्स से और एडमिशन ले लो सीए में, हो गया सीए। अब ये बताइए, 12th पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डायरेक्टली आपने जन्म लिया 12th में या नर्सरी से शुरू करोगे? नर्सरी से शुरू करें। नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा। ए बी सी डी, क ख ग घ सब पढ़ना पड़ेगा। यानी कि ये तो यहाँ पे बातें बता दी ये लोग कि भाई 12th पास करिए, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड में काम करना पड़ेगा, राइट? यानी कि अभी आप फॉरवर्ड मोड में हो कि आपको 12th में हो, 12th करिए, एडमिशन लीजिए, सीपीटी दीजिए, आईपीसीसी दीजिए, फाइनल करिए, सीए बन जाइए, राइट? लेकिन क्या उसके बैकग्राउंड में बहुत सारा काम हुआ? अरे भैया 12th करने से पहले 11th करना पड़ा, 11th करने के लिए 10th करना पड़ा, 10th करने के लिए 9th करना पड़ेगा। यानी कि आपको रिवर्स ऑर्डर में, आपको पीछे बैक में आपको जाना पड़ेगा, रिवर्स ऑर्डर में। तो कुछ यहां पे भी यही काम होगा। फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से परचेज में मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इसको फाउंड आउट करना पड़ेगा, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये उल्टा काम शुरू करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम स्टार लगा के लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, अब एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कहां से आएगा? क्या क्वेश्चन में हमेशा निकाल के दिया रहेगा? आंसर इज नो। तो ये है स्टेप नंबर 1। लेकिन सबसे बाद में, अगर अब स्टेप नंबर, अभी हम इसको लिख देते हैं 1, बाद में हम लोग काट देंगे। स्टेप नंबर 1 ये है, तो स्टेप नंबर 2 ये अब आ गया, आया कि नहीं आया? आया। चलिए देखते हैं क्या लिखता है। देखिए यहाँ पे नोट्स, अब कह रहा है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज पास्ट प्रॉफिट प्लस माइनस फ्यूचर एडजस्टमेंट। लो भैया, इसको क्या बोल रहा है? एवरेज पास्ट प्रॉफिट लीजिए, अब पीछे का एवरेज, देखिएगा ये वर्ड, प्लस माइनस करिए फ्यूचर का एडजस्टमेंट। लो भैया, अब ये काम भी हुआ। अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया, क्या? अगर हम बात करें, आगे बढ़ते चलते हैं धीरे धीरे। अब फिर, अब ये चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ये चाहिए, क्या चाहिए? एवरेज पास्ट प्रॉफिट, एक नहीं चाहिए? एवरेज पास्ट प्रॉफिट। अब नाम है एवरेज, एवरेज क्या होता है? मान लेते हैं 2 और 2 का एवरेज निकालना, तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, राइट? ऐसे ही कुछ आपको काम करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट, अब देखिए फिर से बोल रहा है, एवरेज पास्ट प्रॉफिट बराबर टोटल पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेलेवेंट ईयर। मतलब टोटल वर्ड लिखा गया यहाँ पे, टोटल पास्ट, और वो भी कैसा प्रॉफिट? एडजस्टमेंट करने के बाद, एडजस्टेड, टोटल पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये क्यों किया गया भाई? मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि हमने 2019 का, 2020 का और 2021 का और 2022 का प्रॉफिट हमने लिया। मान लेते हैं ये 1 लाख था, ये 2 लाख था, ये 3 लाख था और ये भी 2 लाख था, मान लेते हैं। टोटल कितना हो गया? 3 2 5 2 7 1 8 लाख। तो 8 लाख क्या हो गया ये? टोटल। जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे टोटल, देख रहे हो? अब एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड कर देंगे
4 से, तो मेरे पास 2 लाख आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? एवरेज, एवरेज सिंपल सा बात है, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितना साल का आपको बोलेगा उतना से डिवाइड कर देना। ठीक है, ये भी काम हम लोग कर ले, मान लेते हैं। चलिए भाई, पास्ट प्रॉफिट भी निकल गया, इतना से पेट नहीं भर रहा है इनका। अब क्या कह रहा है ये कि अब एडजस्टेड वर्ड जो यहां पे यूज किया ना, वो चाहिए मुझे। अब एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड, इसका भी स्टेप नंबर लिख लेते हैं, स्टेप नंबर 3, एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट। लो भैया, अब ये इसका बखेड़ा, बहुत काम करना पड़ता है इसमें, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, अदरवाइज काफी दिक्कत हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, जो पास्ट का प्रॉफिट होगा ना, उसमें आप एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देना, एबनॉर्मल गेन को लेस कर देना, राइट। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को भी माइनस कर देना। इन सब को छोड़ देते हैं, सिंपल सा करते हैं कि पास्ट प्रॉफिट में क्या होगा कि पास्ट का जो प्रॉफिट लेंगे हम लोग, उसमें प्लस माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉस गेन। अब ये मेरा स्टेप नंबर हुआ 4। अब आप सोच के देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप बनाने जाओगे तो आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला देखिए 4 स्टेप में फॉलो होगा। एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखेंगे इसको। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये गुडविल कौन सा है? ये अभी चल रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, अभी और भी मेथड है, बहुत दिमाग को खाली रखिए। अगर उसमें स्पेस नहीं है तो उसको उसको खाली करके रखिए, क्योंकि इसमें दिमाग आपका लगना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 ध्यान से, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब भैया सवाल आता है कि हमारे को क्या चाहिए, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। उसको निकालने के लिए एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट प्लस माइनस फ्यूचर एडजस्टमेंट, ये फ्यूचर का एडजस्टमेंट है, देखिएगा वर्ड ध्यान से, यहाँ पे फ्यूचर एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। फिर हमको एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट चाहिए, तो एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट, एवरेज एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज वर्ड्स को निकालने के लिए हमको टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करना पड़ेगा, राइट। अब इसमें वर्ड जो एडजस्टेड दिया है, एडजस्टमेंट पीछे के प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के लिए हमको प्लस माइनस जो भी एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस हुआ हो वो देखेंगे। एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे क्या होता है एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉसेस। जैसे सपोज दैट पीछे आपका प्रॉफिट था 1 लाख, लेकिन उस साल पता चला कि आपको 50,000 रुपया आग लगने के कारण नुकसान हो गया, तो क्या हर साल आग लगेगा? आंसर इज नो। तो उसको आपको एडजस्ट कर लेना। अब सोच के देखिए, क्या अगर इस सीक्वेंस में आपको बुक में ऐसा अगर सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए दिया जाए, तो आपको नहीं लग रहा है कि उल्टा हो रहा है? तो ऐसा आप कर सकते हो कि आपको वर्किंग नोट जो करना है, उसमें आपको ध्यान पूर्वक क्या करना चाहिए कि ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप स्टेप 4 नहीं है, ये है आपका स्टेप नंबर 1, ये है आपका स्टेप नंबर 2, और ये है आपका स्टेप नंबर 3, और ये है आपका स्टेप नंबर 4। मतलब अगर आप रिवर्स में चलोगे तो यहाँ पे पहुंच पाओगे। इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल आपको कनेक्ट किया था कि अगर आपको सीए करना है तो सीए वाले क्या बोलते हैं, 12th करिए और सीए में एडमिशन कराइए, एग्जाम दीजिए, पास भी हो गए। भैया 12th में आने के लिए तो पीछे आना पड़ेगा ना हमको, तो हमको क्लास 1 से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ और नहीं है, ये क्लास 1 है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4। अब सवाल ये आता है, सर ये याद कैसे रहेगा? याद रहेगा, आप प्रैक्टिस करोगे, इतना सारा क्वेश्चन है जिसमें निकालते निकालते आपके हाथ और दिमाग को ये याद हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कान आंख नाक खोल के रखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि ये चारों स्टेप किसी किसी क्वेश्चंस में ही मिले, कुछ कुछ क्वेश्चंस में कुछ स्टेप आपका गायब रहे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपको सीधे सीधे आपको एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट ही एवरेज निकाल के क्वेश्चन में दे दिया, तो क्या ये स्टेप नंबर 2 और 1 को फॉलो करोगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा भी हो सकता है यस। कि आपका क्वेश्चन में फ्यूचर एडजस्टमेंट कुछ हो ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में
कोई एबनॉर्मल गेन लॉस हो ही नहीं, तो नहीं हो तो सिंपल सा स्टेप खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमको इस चारों स्टेप को आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्या करिएगा, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको रजिस्टर पे लिख लीजिएगा। चाहे आपके पास ये नोट्स मैं आज अपलोड कर दूंगा, ये नोट्स आपको लिखा हुआ रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब एक बार इस नोट्स को दोबारा से हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या करना है, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को एग्रीड नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन हमको एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज पास्ट प्रॉफिट प्लस माइनस फ्यूचर एडजस्टमेंट। फ्यूचर का एडजस्टमेंट है, पास्ट का नहीं है। पास्ट के एवरेज प्रॉफिट में फ्यूचर के एडजस्टमेंट को करना है। अब सवाल आता है, एवरेज पास्ट प्रॉफिट ये वाला चाहिए। अब भाई इसके लिए ये चाहिए, तो अब इसके लिए ये चाहिए। ये कहता है टोटल पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब जैसे ही एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करता है, अब एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है भाई, तो पास्ट प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन, ये आपका पास्ट। अब ये हो गया थ्योरी। अब बिना इसका एग्जांपल कनेक्ट किए हुए आपका बात बनेगा नहीं। तो लगे हाथ दूसरे मेथड्स को करने से पहले हम लोग क्या करना चाहिए, इसके ऊपर जो एग्जांपल है उसको हम लोग को पकड़ना चाहिए। तो एक बार मार्क करिए कि गुडविल का वैल्यूएशन। चलिए जी, आइए यहीं पे आ गया। इस एग्जांपल को कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को, देखिए क्या कह यस रहे हैं। सर। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 ईयर, जिसको गुना करना है वो वाला ईयर है ये। 2 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 ईयर। पिछले 6 सालों के बेसिस पे हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना। तो गुडविल है क्या, अरे भाई पीछे जो आपने पैसा कमाया है, जितना कमाने का आपका बिजनेस का औकात है उतना ही नाम होगा ना। आप हर साल अपने बिजनेस में 10,000 रुपया कमाते हो, तो आपका 10 करोड़ का वैल्यू थोड़ी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो जो आप कमाते हो उसी के ऊपर से वैल्यूएशन हो रहा है। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ईयर का दिया हुआ है। ये देखिए, ये है प्रॉफिट, ये है लॉस। लॉस है ये है लॉस, ये है प्रॉफिट, ये है लॉ प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट, ये सब दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दे दिया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए गुडविल। गुडविल के बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नहीं मालूम अभी, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दो, ये वाला। अब एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, अभी आपने देखा क्या होता है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आपको यहां से देखिए, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज पास्ट प्रॉफिट प्लस माइनस फ्यूचर एडजस्टमेंट। एवरेज पास्ट प्रॉफिट, एवरेज पास्ट प्रॉफिट, एवरेज पास्ट प्रॉफिट प्लस माइनस फ्यूचर एडजस्टमेंट। अब इस क्वेश्चन में ये है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं दिया, ये है ही नहीं। चलो भाई, तो हमको क्या करना है, एवरेज पास्ट प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट प्लस माइनस, सॉरी, एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये निकालना है। अब क्या कोई एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं है। तो हमारा जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है, यही हम मान के चलेंगे कि एडजस्टेड प्रॉफिट है। तो हमारे पास पास्ट का प्रॉफिट कितना है, अब उसको जोड़ घटाव करते हैं। राइट, कैसे करेंगे, 60,000 में से 40,000 घटेगा, 30,000 भी घटेगा, 70,000 माइनस हो गया 10,000, ऐसे लिखते चलते हैं। 60,000 प्लस, प्लस वाला एक जगह कर लेते हैं, 1,00,000 प्लस 170 प्लस 220 माइनस 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 6। चलिए जी, यहाँ पे घटा के दिया हुआ है, कितना आ रहा है ये
480, मान लेते हैं ये 480 आएगा, राइट। तो 480 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,80,000 को 6 से भागा देंगे, शायद आएगा 80,000, राइट। ये 80,000 आया क्या, एवरेज। तो ये यहाँ पे 80,000 यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। अब ये सिंपल सा बात है, ये भी 80,000 आ गया, तो 80,000 आपका आया एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इंटू 2, यानी कि हमारे पास गुडविल का वैल्यू जो हो गया वो 1,60,000। तो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में गुडविल का वैल्यू 1,60,000। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गायब हो गया। इस क्वेश्चन में ना कोई पास्ट का एबनॉर्मल गेन लॉस है, आगे चल के हो सकता है क्वेश्चन मिले, तो आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिंपल इसको प्लस माइनस करो यहां से लेके यहां तक को और डिवाइडेड कर दो 6 से और गुना कर दो 2 से, सर इतना से भी काम बनता है, बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं था क्या, फ्यूचर एडजस्टमेंट। इस क्वेश्चन में नहीं था पास्ट एडजस्टमेंट। इस क्वेश्चन में नहीं था आपका कोई एबनॉर्मल गेन लॉस। तो बात बन गया, लेकिन जिस क्वेश्चन में आ गया तो क्या करोगे फिर। तो ये स्टेप आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला, ये पूरा का पूरा स्टेप आपको फॉलो दिमाग में तो जरूर रखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में आता है, नहीं आता है। आप ऐसा सोचो ना कि अगर जितना आपने क्वेश्चन किया कि सारा क्वेश्चन एग्जाम में ही आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या सब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अब कौन सा आएगा क्या पता, राइट। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन आइए देखिए, यहाँ पे आ ही गया, नाम लेते हाजिर। देखिए यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो इसमें एक सारा एडजस्टमेंट है। इस क्वेश्चन को भी लगे हाथ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। क्या कह रहा है देखिए, एक्स परचेज बिजनेस फ्रॉम वाई ऑन फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूएड 100% of average annual profit of last 4 years. The profits shown by Y business for last 4 year were as under. कितने साल के, 4 साल से गुना करना है, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, 4 साल से। अब इसमें एडजस्टमेंट है, आप देखिए कह रहा है कि 16, 17, 18, 19, ये 4 साल का। अब ये 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 1,00,000 और कहता है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000। अब ये है अब नॉर्मल लॉस। भाई क्या हर साल आग लगेगा दुकान में, नहीं। यानी कि 2 से प्रॉफिट जो 1,00,000 आया है उसमें से 50,000 ये भी घटा हुआ है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,50,000। एडजस्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको डेबिट किया हुआ है, राइट। चलिए उसके बाद कहता है लॉस है इसमें 1,50,000 इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड रुपीज 80,000। 18 का प्रॉफिट है 1,50,000 और 19 का प्रॉफिट है 2,00,000। कुछ और भी आपको काम दिया हुआ है, देखते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील द फॉलोइंग। ड्यूरिंग द ईयर 31 March 2017 a machine got destroyed in accident and rupees 60,000 was written off as a loss in profit and loss account। अब देखो ये 17 में जो है, ये 17 में क्या हुआ है, एक मशीन जो है एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गया और उस पे जो लॉस हुआ था ना 60,000 रुपया, वो इसमें डाल दिया गया। इसका मतलब प्रॉफिट कुछ ज्यादा था, लॉस कुछ कम ही था। ये 60,000 रुपया उसमें भी घुस गया, ये भी अब नॉर्मल टाइप का है। उसके बाद सेकंड बोलता है कि ऑन 1 जुलाई 2017 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 ईच वेयर परचेज एंड वेयर डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन में। अब देखो आपने 80,000 का कंप्यूटर खरीदा, उस कंप्यूटर को कंप्यूटर अकाउंट में डेबिट ही नहीं किया, उसको क्या डेबिट कर दिया, ट्रेवलिंग में। अब ट्रेवलिंग में कर दिया तो पीएल अकाउंट में चला गया वो, अब उस पर डेप्रिसिएशन भी लगना था। अब ये सारा काम का आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट। जैसे ही नाम लिया ना हम लोगों ने इसमें कि हमारा पास्ट प्रॉफिट जो है, आपको क्या करना है, पास्ट का एडजस्टमेंट करना है। ये एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए, ये नहीं कि जो नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट में दिख रहा है वही उठा लो। ये आपका नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट में दिख रहा है ये वाला, लेकिन इसको नहीं उठाना है, इसको एडजस्टमेंट करना है।
तो एक एडजस्टमेंट के लिए तो हम सीधे सीधे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे स्टेप नंबर 1 में, जो हमारा है, जो पहले अगर हम बात करें तो स्टेप नंबर 4 में कर रहे थे, तो यहाँ पे हमको पहुंचना पड़ेगा और ये काम पहला करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन वही कर रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या किया इन लोगों ने, ऐसे ही लिख लिया आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो लिख लिया गया, 1 लाख था, 1.5 लाख लॉस था, 1.5 लाख प्रॉफिट था, 2 लाख आपका प्रॉफिट था, ऐसा लिख लिया। अब एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। कौन सा एडजस्टमेंट? पास्ट का एडजस्टमेंट, पीछे का। तो क्या क्या ऐड लेस करेंगे? देखिए, ये क्या, ये आपका एबनॉर्मल लॉस मानते हुए हमने इस 50,000 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। भाई प्रॉफिट मेरा था। चलिए, उसके बाद ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन को भी, ये भी एबनॉर्मल लॉसेस मान के हमने इसको ऐड कर दिया। लॉस बाय एक्सीडेंट 60,000 हुआ था 17 में ही, उसको हमने ऐड कर दिया, राइट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर रॉन्गली चार्ज टू पीएल अकाउंट, कितना? 80,000। दो कंप्यूटर 40,000 का हमने ट्रेवलिंग में बुक कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट डाउन हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा 80,000 से। लेकिन अब इस 80,000 पे हमको 10% डेप्रिसिएशन भी तो लगाना है, तो 80,000 का 10% पर एनम है। अब चूंकि ये 1 जुलाई 2017 को हुआ है, तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीना होता है, तो 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आपका आ जाएगा 6,000 रुपया। पूरा 8,000 हो गया साल का, और 3 महीने का घट जाएगा तो 6,000 रुपया, ये तो घटेगा। फिर अगले साल इस पे 8,000 लगेगा, ये घट जाएगा। तो ये हमारा जो आया एडजस्टेड प्रॉफिट आया, ये एडजस्टेड प्रॉफिट वर्ड वो यूज भी किया गया है, एडजस्टेड प्रॉफिट। कितना? 1 लाख प्लस 50,000, 1.5 लाख। 1.5 लाख लॉस था, उसमें से 8 6 14 1,40,000 जोड़ दिया गया, तो अब लॉस कितना रह गया? 10,000। 1.5 लाख में से 80,000 को ऐड कर दिया गया और 6,000 को लेस कर दिया गया, तो 2,24,000। 2,08,000 घट गया, 1,92,000। अब ये हमारा जो प्रॉफिट आया, ये अब इसका एवरेज निकालेंगे। क्या करेंगे? 150 माइनस 10 प्लस 224 प्लस 192, ये करेंगे तो आएगा आपको 5,56,000। अब 5,56,000 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, क्योंकि 4 सालों का आपने किया है, 1,39,000। अब यहाँ पे एक चीज और भी मिसिंग हो गया, अब फ्यूचर एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। चलो भाई, थैंक गॉड, कुछ तो नहीं है, नहीं तो वो भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? फ्यूचर एडजस्टमेंट निकालना है, कितना? डिवाइडेड बाय हमने 4 कर दिया। अब वैल्यू ऑफ गुडविल देखिए क्या कहता है, वो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या कर रहा है कि फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एज 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। अब जो गुना करने वाला था, वो क्या दिया? 2 साल 3 साल नहीं दिया, लेकिन परसेंटेज फॉर्म में दिया। कितना परसेंट? 100%। तो 100% का मतलब एक से ही गुना किया, 1,39,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 ही बता रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या था? यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है? 100 का मतलब क्या है? 1, जितना आएगा उतना रहेगा। समझ रहे हो बात? तो 100%, या इसको ऐसे भी कर दो, इंटू 100% भी कर दोगे, 1,40,000। तो ये आया आपका गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट था? पास्ट का तो एडजस्टमेंट था, तो ये काम करना पड़ेगा। समझे सर? तो थोड़ा सा अपने कलाकारी को खोलिए। अभी तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से हुआ है, उसमें भी अभी तक चारों स्टेप का काम नहीं हुआ है, अभी फ्यूचर का एडजस्टमेंट नहीं आया। जैसे आता है देखेंगे हम लोग, उसके बाद वेटेड एवरेज भी निकाला जा सकता है, अभी सुपर प्रॉफिट मेथड भी निकालना है, कैपिटलाइजेशन मेथड भी निकालना है। तो दिमाग को च्यवनप्राश खा खा के, बादाम खा खा के बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज ठंडी के दिन में रजाई में बैठ के, अगर दो लोग रजाई में बैठ के क्लास को देख रहे होंगे, उनको तो 200% ये समझ में नहीं आया होगा, ये तो कंफर्म है। अगर आप समझ में आया है, इसका मतलब आप टेबल पर बैठे हैं। अगर नहीं समझ में आया है, इसका मतलब आप रजाई में बैठे हैं, क्योंकि मैं तो नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला तो जरूर देख रहा है। ठीक है जी, मैंने कोशिश किया आपको आज के कॉन्सेप्ट को कराने का। नेक्स्ट जो मेथड है वो नहीं करेंगे हम लोग, नहीं तो सब मैसअप हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस सारे कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेना है। अदरवाइज
आपका काम नहीं बनेगा। ये सारे स्टेप जो है इस वीडियो को हो सकता है 2-3 बार रिवाइंड करके देखने की ज़रूरत पड़े, स्लो मोशन्स में करने की ज़रूरत पड़े, स्लो मोशन करिए, फास्ट मोशन करिए, बट करिए। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन्स है, मैंने 2 इलस्ट्रेशन आज करा दिया, आप करिए, कुछ और डाउट होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? यस सर। चलिए, अगर इतना काम आपने कर लिया, तो नेक्स्ट लेक्चर में अगर कुछ डाउट रहता है इसका, तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, या हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम एक-एक लेक्चर में इसको डिस्कस कर ही दें, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको आएगा, वो मैशअप फॉर्म में आएगा। कभी एवरेज प्रॉफिट मेथड इसको लगाएगा, कभी सुपर प्रॉफिट मेथड को लगाएगा, कभी कैपिटलाइज़ेशन को लगाएगा। तो देखते हैं, क्या-सा बात बनता है, कितना हम आपको समझा पाते हैं, क्या आप कितना समझ पाते हैं। समझना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करने आया तो पूरा पार्टनरशिप बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये एडमिशन में भी हिट करेगा, रिटायरमेंट डेथ में भी हिट करेगा। तो कैसे भी करके हमको समझना तो ज़रूर पड़ेगा। ठीक है? थैंक यू थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अस फॉर टुडे क्लास। आशा है आप सब लोग मन लगा के पढ़ेंगे और फटाफट अपना पीछे का भी रिवीजन करते चलना है बीच में, टाइम है नहीं आपका एग्ज़ाम में। तो थोड़ा-सा फ़ास्ट मोड में और 12 से 15 घंटे का शेड्यूलिंग, कम से कम 10 घंटे का शेड्यूलिंग तो जाना चाहिए रोज़ के टाइम में। नहीं करेंगे, तो आपको काफ़ी चल के आगे दिक्कत होगी। ठीक है? चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।